अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम एक जो प्रॉब्लम हमें गिवन है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं और उसको सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो देखी है प्रीवियस, तो यकीनन आपको उसका बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखी तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीरीज़, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम डे बाय डे कोशिश करेंगे कि हैकर रैंक की कुछ प्रॉब्लम्स लें और उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें कि हम किस तरह से उसका सलूशन निकाल सकते हैं, एंड देन हम उसको यहाँ पे अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी दीजिएगा कि अगर इसको कोई मज़ीद वे है जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को मोर एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वो भी बताना है। तो जस्ट इस सीरीज़ बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि जस्ट एक प्रॉब्लम को लेकर हमने सॉल्व किया, उसके साथ साथ हमारा जो पर्पज़ होगा वो ये भी होगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम किस तरह से मज़ीद उसको एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हैं, उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं किसी भी सोल्यूशन को। तो आज बेसिकली हमने क्या करना है कि जो हैकर रैंक की कल फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आज हम सेकंड थर्ड हम देखेंगे कि हम इसमें मैक्सिमम जितनी कवर कर सकें, आज हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो इनिशियल प्रॉब्लम होती हैं वो बिल्कुल ही सिंपल होती हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, हम इजी वे में उसको बहुत जल्दी के साथ उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के डे बाय डे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी प्रॉब्लम को इजी वे में और जल्दी सॉल्व कर सकें, हम उसकी वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम को ओपन कर लिया था यहाँ पे हैकर रैंक की, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें वो हमें ये कहता है कंप्लीट द फंक्शन। अपने फंक्शन में कंप्लीट करना है, सॉल्व में फर्स्ट टू कंप्यूट द सम ऑफ टू इंटीजर। यहाँ पे इसने कोई भी ज़्यादा डिमांड नहीं की, सिंपल ये कहता है कि आपको एक वैल्यू दी गई है, जो ए है 7, बी है 10। तो देन आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न आपने यहाँ पे उनका सम करवा देना है। और यहाँ पे कहता है कंप्लीट द फर्स्ट फंक्शन डिस्क्रिप्शन। क्या कहता है वो, ये है फंक्शन की डिस्क्रिप्शन। कहता है कंप्लीट द सॉल्व मी फर्स्ट फंक्शन इन द एडिटर बिलो। सॉल्व मी फर्स्ट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अच्छा जी, उसके पैरामीटर्स हैं फॉलोइंग, जो कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ए पे, सेकंड वैल्यू है बी पे। तो ये रीड लाइन लगाया हुआ है, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक रीड कर रहा है। आपने क्या करना है कि इन दो वैल्यू का इनको सम देना है, उसके टेस्ट केस के अकॉर्डिंग वो वैल्यू पिक करेगा और यहाँ पे चेक करेगा, तो आपका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, कहते हैं रिटर्न करना है सम ऑफ ए एंड बी। कंस्ट्रेंट हमारी ये है कि 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 1000 से नीचे होनी चाहिए। तो ए का केस अगर 2 है, बी 3 है, तो ये सिंपल जस्ट हमारे पास दो वैल्यू को उसने क्या क्या सम करवा दिया है। तो उसने, क्योंकि ये हमारी इनिशियल प्रॉब्लम है, तो उसने डेफिनेटली आपको एक हिंट दे दिया कि आप इस प्रॉब्लम को इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लिखें। प्रिंट लिखने के बाद आप क्या करें, ए प्लस बी कर दें। तो अब आप यहाँ पे रन कोड करके देखें। और आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज भी देख लेनी है, क्योंकि हम iOS के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से दो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव सी एंड सेकंड वन इज़ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट हमारे पास क्योंकि लेटेस्ट है, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी काम करें उसको स्विफ्ट पर करेंगे। आई थिंक नेट स्लो है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इंटरनेट को स्विच करके देख लेते हैं। तो उसके बाद इसी वजह से ये थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम ले रहा है कोड। और इसके अलावा जब तक ये नेट अपडेट होता है, यहाँ पे ये कोड फाइल को अपलोड करते हैं, तो इसका हम एक और वे में भी फंक्शन के थ्रू भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं प्लेग्राउंड में। फंक्शन जिसका नाम हम रखते हैं सोल्व मी फर्स्ट। सोल्व मी फर्स्ट रखने के बाद हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल लेते हैं, इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। एक तो वेरिएबल ए आ गया है, वेरिएबल बी आ गया है। इसको यहाँ रखने की बजाय हम इसको बाहर ही रख लेते हैं ग्लोबल लेवल पे।
ठीक है जी, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक वैल्यू पास कर देंगे, एक वैल्यू हम यहाँ से पास कर देंगे एंड ओके जी, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो टेस्ट केस भी पास हो गया, फर्स्ट टेस्ट केस भी पास हो गया। हम सिंपल यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न में हमने क्या करवाना है, a+b एंड ग्रेटर देन इज इक्वल लेस देन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। हमने रिटर्न क्या करवाना है, सम करवा देना। तो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, सोल्व फर्स्ट एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ से रन कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल था, दो वैल्यूज़ को उसने क्या करवा दिया, सम करवा दिया है। तो ये यहाँ से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपको लगता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, जाके कोड को अपने सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करेंगे तो वो अपने टेस्ट केसेस चलाएंगे। अगर तो वो आपके टेस्ट केसेस कंप्लीट हो जाते हैं, आपने ठीक किया हुआ है, तो वो आपको बता देते हैं कि आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया क्योंकि बहुत ही सिंपल थी। तो हम इसके साथ क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमने लिया है जिसमें ये कहता है कि कहता है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट। आपको क्या दिया गया है कि आपको दिया जाएगा अरे ऑफ इंटीजर, इंटीजर की एक अरे दी जाएगी। ये भी बिल्कुल सिंपल लग रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट, आपने क्या करना है कि उसके जो एलिमेंट्स है वन बाय वन उसका क्या करना है, यहाँ पे सम निकाल के देखना है। तो यहाँ पे क्या कहता है कंप्लीट द फंक्शन सिंपल अरे फंक्शन, फंक्शन डिस्क्रिप्शन जो है इसकी इन द एडिटर ब्लो। यहाँ पे क्या है कि आपके सिंपल अरे का क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है एंड इट मस्ट रिटर्न सम ऑफ अरे एलिमेंट एज एन इंटीजर। तो ये क्या करेगा कि आपको सम करके एक इंटीजर में आपको यहाँ से रिटर्न करवा देगा। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या कहता है, सिंपल अरे सम हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर। ओके जी, ये सिंपल अरे है, इसका उसने क्या किया कि यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है जो कि एज ए इनपुट हमारे पास अरे ले रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास क्या कहते हैं, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एन डिनोटिंग द साइज ऑफ अरे। एन अरे हमारे पास हो सकती है नंबर ऑफ अरे, तो मतलब 1 से लेकर n तक हमारे पास यहाँ पे नंबर आ सकते हैं। सेकेंड लाइन में क्या करता है, कंटेन एन स्पेस इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द अरे एलिमेंट, सिंपल। इसी तरह कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है कि 0 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, 1000 से लेस होनी चाहिए। तो आउटपुट क्या करेगा, सम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे इसने दिया है कि इनपुट दे रहे हैं 6 एलिमेंट की लेंथ है 1 2 3 4 5 6, इनको सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी हम क्या करते हैं कि सिंपल इस सारे को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम इसको ना अरे में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने ब्रैकेट दी एंड देन ये कॉमा, यहाँ भी, इधर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेट अरे की वैल्यू आ गई। ओके जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस अरे का सम करना है, जो कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अरे डॉट फॉर ईच लगाते हैं इसमें और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने टोटल रिटर्न करवाना है तो हम क्या करते हैं, टोटल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारा क्या होता जाएगा, सम होता जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं, 0 दे देते हैं। यहाँ पे हम सम भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सम जो भी वैल्यू है इसको सम करवाते जाएंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। तो अब देखें बेसिकली करेगा क्या, यहाँ से हमारे पास अरे चली है, फर्स्ट वैल्यू आई है, ठीक है, और यहाँ पे था 0 हमारे पास। इनिशियली हमारे पास क्या हुआ, 0 आया है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ये 1 प्लस 1। तो अब हमारे पास सम क्या बन गया, 1 बन गया। एंड देन नेक्स्ट टाइम क्या आएगा कि सम 1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हमारे पास जो 1 पड़ा है प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
3 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो ये 7 बन जाएगा। इसी तरह से प्रीवियस जो है यहाँ पे क्या होती जाएगी, नेक्स्ट उसमें वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिमूव करवा लेते हैं एंड देन जैसे ये काम ख़त्म होगा हम क्या कराते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारे पास सम क्या है इधर। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 31 आ गया। इसी तरह अगर हम वैल्यू मज़ीद बढ़ाएंगे तो वो क्या करता जाएगा, इसको खुद ब खुद हैंडल करता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, इतने को कॉपी करते हैं हिस्से को एंड देन इसको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, रिटर्न देना है। रिटर्न किस चीज़ का देना है, अपने यहाँ से सम का दे देना है। ओके, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ओके जी, इसमें हमारे पास क्या है कि एरर दे रहा है अरे का, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अरे का की डिफरेंट है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ है कि जो टेस्ट केस था वो पास हो गया। उसने ये कह दिया कि यस ये आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो जस्ट ये नहीं कि जस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमने क्या करना है, हमने ट्राई करनी है। इस सीरीज़ का बेसिक पर्पस यही है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन एफिशिएंट वे। हमने इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि यार क्या हम इस प्रॉब्लम को किसी और वे में भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने फॉर ईच के साथ इसको ट्राई किया है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको किसी और तरीके के साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फॉर लूप लगा लें। फॉर लूप यहाँ से चलेगी हमारी अरे डॉट काउंट, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आप सेम यही वाला काम कर दें, कॉपी करें इसको एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको कमेंट करें। अब आप देखें हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ओके अरे इनटू यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। अब आप इसको रन करके देखें। हाँ, अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक इशू आया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसको 0 से स्टार्ट करते हैं एंड लेस देन अरे डॉट काउंट। ओके जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 44 आ गया है। अब यही काम हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर दें जस्ट एंड देन इस सोल्यूशन की जगह हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं एंड इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ तक कमेंट कर देते हैं और इसकी नेमिंग हम ठीक कर देते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। अब आप इसको कोड को रन करके देखें। देखें यहाँ पे भी हमारा सोल्यूशन ठीक वर्क कर रहा है। अब हमें मज़ीद देखना है कि क्या हम इसको मज़ीद किसी वे में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो यस, इसको हम मज़ीद वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर लूप यूज़ किया है, आप यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करके भी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी इसको किसी वे से सॉल्व किया जा सकता है कि हम मोर एफिशिएंट वे में इसको सॉल्व करें। यस, इसको मज़ीद भी एफिशिएंट वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास टोटल लेना है, हमने टोटल हमारे पास किसका लेना है, ये जो हमारे पास अरे आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो आपकी अरे है इसको आपने एक फंक्शन यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। तो यस, हम जस्ट लूप के थ्रू नहीं, हम बल्कि हाई ऑर्डर के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे जस्ट इधर आपने क्या किया, स्टार्ट लिया आपका 0 और आपने इसको क्या करना है, यहाँ से प्लस करवा देना है। अब आप देखें प्रिंट और यहाँ पे आप लिखें टोटल। अब देखिएगा, देखें 44
सेम रिज़ल्ट आया दोनों का। तो अब यही हम क्या करेंगे कि इसको सारे को कॉपी करें, ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे भी लाने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी किया एंड डायरेक्ट यहाँ दे देते हैं, ठीक है जी। एंड यहाँ पे हम अरे कर देते हैं, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए डबल आर है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंगल करते हैं एंड देन ट्राई टू रन द कोड एंड सी द रिजल्ट व्हाट विल बी हैपन। ओके, तो ये देखेंगे हमारे पास क्या हुआ कि हमने पहले क्या किया था कि इस वे में कोड लिखा था 3 लाइन्स का, फिर हमने दोबारा लिखा 3 लाइन्स का डिफरेंट वे में। अब हमने क्या किया कि जस्ट 1 लाइन में अपने कोड को बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, और हम शायद ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है। अब इसके अलावा आपने मज़ीद कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हम इसको मज़ीद एफिशिएंट वे से सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा भी और कोई मेथड है जिसके ज़रिए एफिशिएंट वे में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब कोड को सबमिट कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, अब ये डिफरेंट टेस्ट केसेस चलाएगा और ये देखेगा कि सब में सक्सेसफुल है कि नहीं। तो अब ये देखें कि हमारे सारे के सारे जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे उसने पास कर लिए हैं। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड प्रॉब्लम है जो कि पिछली प्रॉब्लम से रिलेट करती थी, तो मैंने ये सोचा कि चलो इस प्रॉब्लम को भी हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन को इसकी देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। कहता है इन दिस चैलेंज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रिंट ऑफ सम ऑफ एलिमेंट इन अरे। जो काम हमने प्रीवियस में किया था ये बिल्कुल उसके साथ ही रिलेट करता है। कहता है कीप इन माइंड, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि दैट सम ऑफ दोज इंटीजर मे बी क्वाइट लार्जर, जो कि हमारे पास क्या हो सकते हैं कि ये इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ के हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट द वेरी बिग सम फंक्शन इन द बिलो एडिटर, इट मस्ट रिटर्न द सम ऑफ ऑल अरे एलिमेंट। आपको क्या दिया गया है कि ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको अरे के अंदर क्या दे रहा है, वैल्यूज़ दे रहा है, और आपने क्या करना है कि उसका सम करके रिटर्न करवा देना है। तो अच्छा, अब हमने यहाँ पे एनालाइज करना है कि क्या हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व पहले किया है ये उसके साथ रिलेट करता है कि नहीं। डेफिनेटली रिलेट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को उसी वे में जो हमने लास्ट टाइम एफिशिएंट वे उसका प्रोड्यूस किया था, हम उसके साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि हम एक नई वे में उस टेक्निक को करें और उसमें मज़ीद टाइम वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपने हमेशा ये ट्राई करनी है कि जो भी आपका सोल्यूशन हो वो ऑप्टिमल होना चाहिए। ओके, रिड्यूस इनिशियल ज़ीरो, और यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एंड देन हमारे पास जो भी उसकी इनपुट होगी, चाहे शॉर्ट लेंथ हो चाहे लॉन्ग लेंथ हो, जितनी भी लेंथ हो, नो इशू, वो वहाँ से लेंथ भेजेगा, ठीक है। तो हम क्या करेगा, हमारा जो ये रिड्यूस का फंक्शन है इनिशियली ज़ीरो रखेगा उसको और सम को, और बाद में उसको वैल्यूज़ को ऐड करता जाएगा। लेंथ यही है कि कह रहा है 1 से कंस्ट्रेंट जो है लेस देन इज इक्वल टू 1 से ग्रेटर हो सकती है और 10 से क्या हो सकती है, लेस हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल अपने कोड को रन करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल थी तो हमने इसलिए जल्दी इजी वे में सॉल्व कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टेस्ट केस पास हो गई। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि अगर हमें लगता है कि हमारा सोल्यूशन एफिशिएंट है और हमने इसको प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो देन आप अपना कोड सबमिट कर दें। तो अभी अपने बाकी डिफरेंट टेस्ट केसेस जो भी होंगे वो चलाएगा एंड देन आपको बता देगा कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो बेसिकली ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन अशर, यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व योर 5th कोड चैलेंज। तो हमने क्या कर लिए हैं कि 3 प्रॉब्लम्स आज सॉल्व की थी, एक प्रॉब्लम कल सॉल्व की थी, तो हमारी 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। एक शायद मैंने पहले कभी अटेम्प्ट किया हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो उसने ये कह दी कि आज आपने जो है 5 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी वीडियो में आपको चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और डेफिनेटली अगर आप इसको प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो आपकी
इंशाल्लाह ताला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैं वो ज़रूर इम्प्रूव होंगी। और आप सजेशन दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंशाल्लाह इस तरह से हम मज़ीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे मिलकर, उनके एफिशिएंट वे में सलूशन फाइंड करते जाएंगे, और इंशाल्लाह लाइफ में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे हमारे लिए खुलती जाएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।